लो जी दोस्तों, सफा व मरवा साहिल भाई, ये देखिए जरा, हाँ। अल्लाह सफा और मरवा को अपने लिंग बता रहा है, किसी और को नहीं। हम्म। सफा व मरवा को। और सफा व मरवा प्री इस्लामिक पीरियड ऑफ इग्नोरेंस के अंदर, जमाना जहलियत के अंदर लोगों के शुआरा थे, शुआर थे, यानी कि निशानियां थी। और निशानी हमेशा अगर आप देखें कि एक मूरत को कहा जाता है। आप लोग सफा व मरवा की साह को बुरा समझते थे, उन्होंने फरमाया हाँ समझते थे, क्योंकि अहद जाहिलियत के शुरा थे, अहद जाहिलियत के शुरा थे। ये देखिए शुरा ए जाहिलियत, ठीक है। अल्लाह ने कहा नहीं, ये मेरे शुरा हैं, शुरा अल्लाह, शायर अल्लाह। देखिए अल्लाह, देखिए शायर जो है, सिंबल जो है, अगर आप पढ़ें तो सफा व मरवा के ऊपर मूर्तें भी रखी हुई थी, और वो असल में पहाड़ी, असल में मूरत ही थी। इट रिप्रेजेंट्स वन माउंटेन, रिप्रेजेंट्स वन गॉड। ये देखिए, अमीरुल मोमिनीन आयशा से पूछा, अल्लाह के फरमान के बारे में क्या ख्याल है? सूरह बकरा में सफा मरवा अल्लाह की निशानियों में से था, इसने जो बैतुल्लाह का हज या उम्रा करे, इसके लिए तवाफ करना कोई गुनाह है? कसम इसके बिल्कुल हर्ज ना होगा कि सफा मरवा की सराहना करना चाहिए। हज़रत आयशा ने फरमाया, भतीजे तुमने ये बुरी बात की है। अल्लाह का मतलब ये होता कुरान में ये उतरना कि इनके तवाफ ना करने में कोई गुनाह नहीं, लिहाजा तवाफ करना जरूरी है। बात यह कि आयत तो इंसार के लिए उतरी थी। जो इस्लाम से पहले मनात बुत के नाम पे जो मिशल में रखा हुआ था, इसकी पूजा करते थे, एहराम बांधते थे। ये लोग जमाना जाहिलियत में एहराम बांधते तो सफा व मरवा की साह को अच्छा नहीं ख्याल करते। जब अहले इस्लाम आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या रसूल, हम सफा मरवे की साह को अच्छा नहीं समझते। इस पे अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई, सफा व मरवा दोनों अल्लाह की निशानी है। आखिर आयत हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह ने इन दो पहाड़ों के दरमियान में सात सुन्नत जारी कर दी है, इसलिए किसी के लिए मुनासिब नहीं कि इसे तर्क करे। उन्होंने कहा फिर मैंने इसका जिक्र अबू बिन उब्दुर्रहमान से किया, तो उन्होंने फरमाया, मैंने तो ये इल्मी बात अब तक नहीं सुनी, मैंने तो ये बात नहीं सुनी अब तक, बल्कि मैंने तो बहुत से असहाबे इल्म से सुना है। वो यूं कहते थे कि अरब के लोग इन लोगों के सिवा, जिनका हजरत आयशा जिक्र कर रही थी, जो मनात के एहराम बांधते थे, सब सफा व मरवा का फेरा लिया करते थे। सिर्फ उस कबीले को छोड़ के जो मन्नात बुत की पूजा करते थे, उस कबीले को छोड़ के बाकी सब सफा व मरवा का फेरा करते थे, यानी कि एहराम तवाफ करते थे। अल्लाह ने कुरान में इस तवाफ का जिक्र फरमा दिया और सफा व मरवा का जिक्र ही नहीं फरमाया। तो वो लोग कहने लगे, या रसूलल्लाह, हम तो जहालियत के जमाने में सफा व मरवा का फेरा करते थे, अब तू कह रहा है कि हम आज भी जमाना जाहिलियत के इस रस्म को जारी रखें। तो अब अल्लाह ने बैतुल्लाह का तवाफ का जिक्र फरमाया, लेकिन सफा व मरवा का तो जिक्र किया ही नहीं। तो क्या सफा व मरवा की साह करने में कोई गुनाह होगा हम पे? क्या हम जमाना जाहिलियत के इस रस्म को जारी रखें? कोई गुनाह तो नहीं होगा? तब अल्लाह ने आयत उतार दी। अल्लाह ने कहा, हाँ सफा व मरवा अल्लाह की निशानी है। सर इमेजिन करो, नॉन मुस्लिम्स को खुश करने के लिए कि मेजोरिटी कबीले उन लोगों के थे जो सफा और मरवा की साह करते थे, उनको खुश करने के लिए मोहम्मद ने उनके साथ सफा मरवा की साह करना शुरू कर दी। तो लोगों ने सवाल किया कि ऐसा क्यों है? तो मोहम्मद ने कह दिया, लो जी, अभी अभी जिब्राइल आया, उसने बता दिया है कि ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। सर अगर आप हदीस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो कह रहा है कि अल्लाह ने खाना काबा के तवाफ का कहा था, हम सफा व मरवा का क्यों करें? तुम क्यों कर रहे हो सफा व मरवा का? इमेजिन सर, कलेक्टिव अल्लाह अगर कहता है तो सफा मरवा पहले हाथ डालता। ये लोगों को कहने की बेस के ऊपर अल्लाह ने अपने हज को चेंज और एक्सटेंड कैसे कर दिया? साहिल भाई ये समझाइए जरा मुझे। नहीं, वही जो आपने कहा ना अभी कि उनको खुश करने के लिए इस तरीके की बात की गई है। वो क्या है यार, इंग्लिश में या हिंदी में एक वर्ड आता है ना उसका, कुछ तो एक अच्छा वर्ड है ना। अपीजमेंट, आप अपीजमेंट, अपीजमेंट, अपीजमेंट। अपीजमेंट, राइट 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 राइट। अपीजमेंट पॉलिसी अल्लाह के पास भी थी, रसूलुल्लाह के पास भी थी। बेशक, बेशक। नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट साहिल साहब, यानी कि सफा व मरवा एक तरह के दो टेम्पल्स थे वहां के प्री इस्लामिक पीरियड के, जिन टेम्पल्स के दरमियान चला जाता है। इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो नंगे पैरी, मुख्तलिफ स्पेसिफिक ड्रेसअप कोड के साथ कुछ टेम्पल्स में वॉक करके जाते हैं। हम्म। ये प्री इस्लामिक पीरियड में भी ये लोग इस तरीके से इस टेम्पल्स के दरमियान में वॉक करते थे और वहां पे जाके मत्था टेकते थे। पद यात्रा। मोहम्मद, थैंक यू सो वेरी मच। मोहम्मद ने सिर्फ फर्क क्या किया है, उन टेम्पल्स को अल्लाह की मस्जिद का हिस्सा बना दिया। एंड दिस इज ऑल व्हाट हैज बीन हैपनिंग अराउंड द ग्लोब। जब इस्लाम इस इलाके से बाहर निकला, वो मोहम्मद की इन्हीं सुन्नतों के ऊपर अमल करते हुए चल रहा है।
खाना काबा 307 बुतों से पाक किया, किबला यमानिया को खत्म किया, सफा व मरवा जो कि उनके 2 टेंपल्स थे उनको खत्म करके उनको इस्लामिक मस्जिद के अंदर बना दिया। दूर वाली जगह है तो उसको मस्जिद बना दिया, इसको पास वाले को मस्जिद का हिस्सा बना दिया। ईच एंड एवरी सिंगल हिस्टोरिकल एविडेंस जो आप पिक करते हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो मेजर मॉस्क हैं, जो बड़ी-बड़ी मॉस्क हैं, जो कि मेन मॉस्क हैं, वो एक्चुअली में किसी और मंदिर के ऊपर बनाई गई हैं, किसी और टेंपल के ऊपर बनाई हुई हैं, किसी और गिरजे के ऊपर बनाई हुई हैं, किसी और चीज के ऊपर बनाई हुई हैं। अब मुझे देखिए कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ी मस्जिद बाबरी मस्जिद, दुनिया में नाम किसके ऊपर बनाई गई है? लोग कहते हैं यार वो फाउंटेन था या लिंग था। डज इट मैटर? क्या वो मैटर करता है? मेरे लिए वो चीज मैटर ही नहीं करती है कि वो लिंग था या नहीं था। आप लोगों ने 1.5 साल उसके ऊपर डिबेटें की है। नहीं नहीं, ये शिवलिंग है, नहीं ये फाउंटेन है, ये शिवलिंग है, ये फाउंटेन है, ये शिवलिंग है, ये फाउंटेन है। अबे हिस्टोरिकली मेजर इस्लामिक मॉस्क बनी ही टेंपल्स के ऊपर हुई है, बनी ही टेंपल्स। हागिया सोफिया इतना बड़ा टेंपल, मस्जिद कहां से किस पे बनी हुई है? क्रिश्चियन चर्च के ऊपर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्थोडॉक्स चर्च के ऊपर हगिया सोफिया। इस्लाम की दूसरी बड़ी मस्जिद किसके ऊपर बनी हुई है? जूइश टेंपल के ऊपर, द टेंपल ऑफ जेरूसलम। यदि आप देखते चलो कि दी मेजर इस्लामिक मॉस्क इन द वर्ल्ड वो किसी ना किसी टेंपल को गिरा के बनी हुई है। इवन सफा मरवा को देख लो, ये सफा मरवा को देख लो। तो बाबरी मस्जिद इज जस्ट अ बिगिनिंग। मैं कहता हूं बड़ा अच्छा स्टार्ट किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा स्टार्ट लिया, इट्स अ गुड स्टार्ट। तो भाई लोगों, मैंने देखिए इन चीजों को समझने की कोशिश करें, मैं आपको दिखा रहा हूं कि द होल नैरेटिव बना कैसे। अबू बकर कहता है मैं सुनता हूं ये आयत दोनों फिरकों के बाद में उतरी है, यानी इस फिरके के बाप जो जाहिलियत के जमाने में सफा मरवा का तवाफ बुरा जानता था, और इस बाप जो जाहिलियत के जमाने में सफा मरवा का तवाफ किया करते थे। फिर मुसलमान होने के बाद इसका करना इस वजह से है कि अल्लाह ने बैतुल्लाह का तवाफ का जिक्र किया और सफा मरवा का किया ही नहीं। हाँ, और फिर मोहम्मद ने करना शुरू कर दिया। हाँ, तो फिर अल्लाह को आयत नाज़िल करनी पड़ गई कि मोहम्मद ने अगर करना शुरू कर दिया है तो लोग कह रहे हैं कि अल्लाह ने तो कहा नहीं, तो लिहाजा आयत ही दे दूं, नहीं तो पंगा हो जाएगा, तो लिहाजा मोहम्मद जिब्राइल। यानी यार जिब्राइल की गेम देखो ना यार, जिब्राइल की गेम देखो आप, गेम ही स्लो बनती है उसकी, किस्तों में बनती है उसकी गेम। दिस इज वाई कुरान में आयत आती है कि अल्लाह के शूरा में से है, अल्लाह के सिंबल्स में से है। इट इज दी सिंबल्स ऑफ अल्लाह। सिंबल्स, सिंबल्स किसे कहते हैं? अल्लाह के अपने सिंबल हैं ये, ठीक है। और इवन मैं आपको एक इसकी तफसीर दिखाता हूं, ये आप जरा तफसीर देखें। अश-शहाबा सेड अस-सफा एन आइडल। साहिल साहब ये जरा गौर कीजिए, सफा जो है एक्चुअली में एक आइडल का नाम है। ये देखिए उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया है जी। अशफ एन आइडल। अशफ जो था वो एक आइडल था, वॉज ऑन अल सफा अशफा। अशफ की वजह से उसका नाम अशफा था। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जो आइडल रखा हुआ था सफा पे वो अशफ। आइडल था ना, इस जी जी, सब जो आइडल है वो सफा पे रखा हुआ था, ऐसा कुछ है या क्या है? एग्जैक्टली यानी कि उसकी वजह से इस पहाड़ी का नाम अशफा था। यानी शफा मींस ऐसी पहाड़ी जिसके ऊपर शफ है, ठीक है, ऐसी पहाड़ी जिसके ऊपर शफ है। आप ये देखो कि अल्लाह ने उस मूर्ति के नाम पे वो पहाड़ी है उसको भी, नाम को भी चेंज नहीं किया। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू थिंक अबाउट, कि माउंटेन जिसकी नाम ही एक मूरत के ऊपर है, उस नाम को भी नहीं बदला गया, वो नाम भी एज इट इज आज भी मौजूद है। लो कर लो गल। फिर लोग कहते हैं कि जी इस्लाम ने वहदनीयत का जिक्र दिया, इस्लाम ने वहदनीयत दी। साहिल साहब ये कौन सी वहदनीयत है जिसमें आप तमाम पेगन रिचुअल्स को एज इट इज रखे हुए हैं, फिर भी आप वहदनीयत की बात करते हैं? सवाल ही नहीं उठता ना, आप पहले की सारी चीजें जो है वही कंटिन्यू कर रहे हो। हाँ जी, ये सारी की सारी चीजें वही है जो पहले की थी। हाँ, अच्छा, और असल और में लोग आनंद कहते साहब, हैं इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि वो एक मरकज था और एक उनके लिए एक बिजनेस पॉइंट था वो। तो इस बिल्कुल। वजह से मे बी वो नहीं चाह रहे थे कि ज्यादा उसमें रद्दोबदल करे ताकि लोग जो आते हैं वो आना ना बंद हो जाए। शायद हाँ, ये एक वजह हो सकती है। ट्रू ट्रू, बिजनेस पॉइंट भी खराब हो जाएगा। दूसरा, वो जो लोग अकस्टम्ड हैं टू डू दीज थिंग्स,
उनकी एक्सटमेशन भी खराब ना हो, वो भी साल भर जाके कर लें, और चाहे वो दिल से इधर सफा अल मरवा का ही तवाफ कर रहे हो अपने सफा का, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं मुसलमान हूं। तो मोहम्मद ने एक गेम डाली कि हमारे पास जो है ना ताकत नजर आना शुरू हो जाए, मैन पावर, इवन दो दे आर डूइंग देयर ओन तवाफ, क्योंकि जो खाना काबा का तवाफ था वो भी कुफार करते थे। और तो और साहिल देखो उसने क्या किया कि उस जमाने में कहा जाता है कि वो लोग नंगा तवाफ करते थे, और एक कबीला था जो उनको चादरें देता होता था, ठीक है। कुरैशियों का एक कबीला था जो उन नंगे तवाफियों वालों को चादरें देता था कि चादर मिल जाएगी तो ठीक है, वरना हम नंगा करेंगे। ये उनकी कोई एक रस्म थी कि हम नंगा ही तवाफ करेंगे, चादर मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो हम नंगा करेंगे। और एक कबीला था जो खड़ा होकर चादरें देता था, जितनी चादरें वो दे देता था ठीक है, उतने लोगों को चादर में तवाफ कर देते थे। साहिल साहब, आज भी मुसलमान दो चादरों में ही तवाफ करते हैं। हाँ, इन एहराम पहन रियलिटी के जो दो जाते हैं। चादरें है ना, एहराम, एहराम हम्म, इज टू चादर, उसमें सिला हुआ नहीं होता, कच्छी भी नहीं पहन हम्म। सकते असूलन। ये कच्छी बाद में कुछ लोगों ने ऐड किया कि आप कच्छी पहन लें, राइट, वरना कोई भी सिला हुआ कपड़ा अलाउड नहीं होता था। तो साहिल साहब, उस जमाने में भी दो चादरों में ही तवाफ हो रहा था, मोहम्मद ने भी दो चादरों में ही तवाफ करवाया, उसने उस रस्म को भी नहीं बदला। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड देन पीपल कम इन एंड से ओहो नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है, बाय द वे, नहीं। कच्छी किसको कहते हैं भाई? अंडरवियर। आपको कच्छी का नहीं पता यार? नहीं, कच्चा सुना था हमने। कच्ची पहली बार सुना। सर जी, मैं मतलब 200 किलो का बंदा होगा तो कच्छा पहनेगा, 80 किलो का बंदा होगा तो कच्छी पहनेगा, कच्ची पहनेगा। ठीक है ना। सही है। अब मुझे ये बताइए साहिल साहब, इन तमाम बातों को हमने दिखाया, मोहम्मद इस दुनिया में पैदा ही सिर्फ इसी काम के लिए हुआ कि बुतों को तोड़े। मोहम्मद ने अपने हाँ। साथियों को कहा कि जाके डिफरेंट किस्म के मंदिरों को तोड़ा जाए। मोहम्मद ने बहुत सारे मंदिरों और काबे को तोड़ा। मोहम्मद जो है उसने मंदिरों और काबे को कन्वर्ट किया इनटू इस्लामिक इबादत गाहें। फिर मोहम्मद जो है स्टार्ट हुआ कि उसने किसी भी सिंबल को रहने नहीं देना और हर सिंबल और पिक्चर को मिटा देना है, चाहे वो किसी भी तरह की सिंबल और पिक्चर क्यों ना हो, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद ने तमासील, तमाम तस्वीरों को शरीयत में खत्म किया कि तस्वीर नहीं बनानी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारा कुछ करने के बाद साहिल साहब, हम्म। मुझे आप ये बताइए कि इब्ने काइम अल जोजिया इन तमाम रेफरेंसेस को लेके कुछ बातें करते हैं, ओके। उनको क्या आप करते पढ़ते हैं? हैं। ये सर आपके सामने आ गई, प्रोविजन ऑफ द आफ्टर लाइफ बाय इब्ने काइम अल जौजिया, ये आपके सामने सर आ गई है। इसके सफा नंबर 496 पे चलते हैं। पिछली स्टोरी नहीं पढ़ रहा, आगे से हम सिर्फ पढ़ते हैं कि लीगलाइजेशन, लीगल बेनिफिट क्या है इस पूरी स्टोरी का जो उसने बताया। If the man takes the wealth of his people and reaches the Imam having accepted Islam, he should not accept this wealth, nor should he assume the responsibility for a loss incurred beforehand. Because the Prophet of Allah said, sent salutation upon him, did not act as such when Al Mughira came to him. In fact, he said, I will accept your Islam, though I will not accept your wealth. तो जब कोई एक बंदा मुसलमान बन जाए और फिर अपनी दौलत लेके आए तो वो दौलत आपने एक्सेप्ट नहीं करनी है, क्योंकि मोहम्मद ने भी नहीं की थी, क्योंकि वो इस्लाम हो गया था। लेकिन अ पॉलिथियस्ट मे स्टे इन द मस्जिद स्पेशली इफ इट इज एंटिसिपेटेड दैट ही विल एक्सेप्ट इस्लाम। लेकिन एक पॉलिथियस्ट को आप मस्जिद के अंदर रख सकते हैं बताने के लिए कि अगर वो इस्लाम कबूलियत के करीब करीब है। The delegation of the Tehkeef lead to the tribe of the Tehkeef to believe that they agree with them, which was good approach. Once they realized that they had no other choice but to accept Islam, the delegation of Tehkeef informed them that they came to them for this purpose. However, they would not have conceded had they informed them of this in the beginning. In reality, this is the finest method of conveying the message, though it is only employed by the intelligent.
तो जनाब इस तरीके से अगर आप किसी को लेके आ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ फाइनेस्ट ऑफ द इंटेलिजेंट किस्म के मुसलमान ही ये काम करें, नॉर्मल लोग ना करें, तो ये अप्रोच हिंदी में भी ठीक बता है। दो एडम साहब, इंग्लिश जो अभी आपने पढ़ा है ना, वो समरी हिंदी में भी बता दो ताकि लोग समझे। कि वो जो तहकीफ के लिए जो लोग आए थे, उनको इस तरीके से मस्जिद के अंदर भी लाना और बिठाना और बातचीत करना इज़ ओके कि अगर वो इस्लाम को एक्सेप्ट करने की चॉइस में हैं, ठीक है? लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कंसील्ड नहीं होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, और ये काम सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छे-अच्छे स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम, इंटेलिजेंट लोगों को करना चाहिए, आम लोग ये काम ना करें, ये कह रहा है वो। इट इज़ ही हू इज़ मोस्ट लर्नड एंड virtuous who deserve to be an imam। बहुत पढ़ा लिखा अच्छा वाला ही इस इमाम बन सकता है। The destruction of the polytheistic monument is more beneficial than the destruction of the bars। शराब खाने को तोड़ने से बहुत बेहतर है कि कुफार की, मुशरिकों की मॉन्यूमेंट्स, मंदिर, चर्च, टेम्पल्स तोड़े जाएं। And the former may not be donated, donation भी नहीं करना। However, the imam may use funds generated from the sale of the polytheistic monuments to save Muslims interest। और उन monuments में जो सोना और ये वो मिलेगा, उससे आपने मुसलमानों के इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करना है। और इससे भी ज्यादा डिजायरेबल चीज क्या है वो सुनिएगा। इट इज डिजायरेबल that the polytheistic monuments be replaced with mosques इफ द नीड अराइज। अगर मुसलमान उस इलाके में बढ़ते जा रहे हैं, तो नॉन मुस्लिम पॉलिथिस्टिक्स के मॉन्यूमेंट्स को तोड़ के उस जगह पे मस्जिदें बनाई जाए। इब्ने काइम अल जोजिया, सफा नंबर 494, 494, किताब का नाम प्रोविजन ऑफ द आफ्टर लाइफ। और मैंने आपको इधर तक पहुंचाने से पहले अहदीसों के सारे रेफरेंस दे दिए हैं कि कोई बंदा ये ना कहे कि इब्ने काइम अल जोजिया झूठ बोलता है, इसको अंब का पता नहीं है। अदरवाइज मुझे ये रेफरेंसेस देने नहीं चाहिए। इब्ने काइम अल जोजिया अगर कह रहा है तो वो इन्हीं रेफरेंसेस के बेस पे कह रहा है, आप पूरी की पूरी ये किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने इस किताब के एसेंस को आपको छोटे-छोटे कुरान, हदीस और इस टाइप के रेफरेंसेस देके यहां तक पहुंचने से पहले आपको दिखाया है कि हाउ डू ही रीच टू दिस कंक्लूजन। और इसके अंदर ऑब्वियसली बहुत अदर स्टोरीज हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, जो कि उसने बताई हैं। मैंने इतनी डिटेल में जाने के लिए एक छोटे तरीके से समझाने की कोशिश की है। साहिल साहब कुछ कहना चाहेंगे आप? ये तो एकदम साफ-साफ अभी क्लियर हो गई ये बात कि ये जो मोमिन हज़रात जो आके बोंगी-वोंगी मारने की कोशिश करते हैं कि भाई ये उन लोगों की बात हो रही है, उस रीजन की सिर्फ़ बात हो रही है। जब हम इनको मिसालें देते हैं जैसे काबतुल यमीनिया का जो एग्ज़ाम्पल है, ज़ुल खलसा का, तो ये गेम डालने की कोशिश करते हैं कि भाई नहीं ये सिर्फ़ वहाँ की बात हो रही है, ये जनरल रूल नहीं है। हालाँकि हदीसों में किधर भी ये बात लिखा नहीं हुआ है। जब रसूलुल्लाह ने ये कहा कि भाई वो जो प्रॉफ़िट का एक मकसद ये होता है कि वो आइडल्स को तोड़ता है, तो उन्होंने कहीं ये उसपे कोई कंडीशन नहीं लगाई कि ये सिर्फ़ अरब के आइडल्स की बात कर रहे हैं। वो जनरल चीज़ बता रहे हैं। तो इधर जो ये अभी आपने इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी का जो हवाला दिया है, इससे बिल्कुल साफ़ हो जाता है कि भाई आपने जो पॉलीथिस्टिक मॉन्यूमेंट्स है, उसको आपने तोड़ना है और ये बेहतर है, बार जो शराब खाना है, उसको तोड़ने से ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है वो तो लोगों की इबादत गाहों को तोड़े, जो मुसलमान नहीं है, जो पॉलीथिस्ट है, जो मुशरिक है। और अगर इंडिया जैसे कंट्री में साहिल भाई मुसलमान ज्यादा बढ़ते जाएं, ज्यादा मुसलमान बना ले, तो उसको क्या करना है हमने? उसको बाद में वही नबी की सुन्नत को फ़ॉलो करना है ना। मस्जिद बना लेना है। अच्छा ये तो मैंने जब न्यूज़ नेशन की जो डिबेट हो रही थी, बाकायदा वो जो मौलवी साहब थे मेरे सामने बैठे हुए, उनके मुँह से ये मैंने निकलवाया था। उन्होंने तो ये अच्छा। बात कहा था कि जब कोई हिंदू बाकी नहीं रहेगा, तो मंदिर का क्या करना है, उसको तो तोड़ना पड़ेगा। तो बिना वाह हत्या की वाह भड़क गई वाह थी उसपे। वाह 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 वाह। यानी पहले पहले वहां पे जाओ, उनकी बच्चियों का रेप करो, मुसलमान बनाओ, और फिर कहो अच्छा यार तो कोई बाकी बचा नहीं, चलो आप मस्जिदें बना ले हैं। यार ये तो कमाल था यार। ये मैं ये चलाऊं यार, ये मैं सुनना चाहूंगा। ये साहिल साहब आपकी ये वीडियो आ गई सर, ये हम 16 मिनट से स्टार्ट करते हैं, 16:30 मिनट से। हाँ, 15 मिनट से स्टार्ट कर दो ना। इसमें कोई ओके, पीछे से कर लेते, 15 मिनट से स्टार्ट करते। एक कंसेप्ट की गलती की होती है
और एक ज़ाहिरी गंदगी होती है। कुरान कहता है फज्तनिबुर गंदगी है ना रिजस ये? मिनल औसान। वही वही एक सेकंड, ये तो नजिस वाली आयत लेके आ रहा है। ओहो हो, वो तो मैंने भी दिखानी थी। ये जरा रिवाइंड करते हैं दोस्तों। बुत रिजिस में से हैं। ये मेरा अभी नेक्स्ट टॉपिक, इसके बाद रिजिस पे आना था। बुत जो है वो रिजिस है। थैंक यू सो वेरी मच साहिल भाई, बड़ा मौके पे वीडियो दिया आपने। ये तो आप ऑलरेडी इस पे डिबेट कर चुके हैं। सर सुनिए जी, सारे लोग सुने थे, हाँ। गौर से सुने। आलमीन इस सरजमीन पर अल्लाह की इबादत के लिए पहला घर वो बना, वहां जिन लोगों ने बुत रखा उसको गंदा किया, उसको नापाक किया, तौहीद के मरकज को। जब अल्लाह के रसूल को अख्तियार हासिल हुआ, गंदगी को साफ कर दिया। ये तो जरूरी था ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये कह दिया कि दुनिया की सारे। जी जी बिल्कुल, देख लीजिए, मतलब ये जितनी मंदिरें हैं, ये तो इसमें गंदगी रखी हुई है। अरे भाई आप समझ नहीं रहे साहब, जितने मंदिरें हैं उसमें जो बुत है, जो मूर्तियां है, ये गंदगी है ना। अरे आप ये गंदगी तो है ना? समझ नहीं रहे हैं। गंदगी समझिए, एक अकीदे की गंदगी होती है, एक कंसेप्ट की गंदगी होती है। ये देखो, ये गेम डालने की कोशिश करते। ये क्या था? ये एक्सप्लेन करे जरा, ये दो गंदगी एक्सप्लेन करे जरा मुझे। फंस गया, उसके मुंह से निकल गया, तो उसको वो मलहम पट्टी लगाने के लिए बोलता है नहीं, ये कॉन्सेप्ट की गंदगी होती है। नहीं, ये अकीदे की गंदगी और कौन, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ओके, दोबारा सुने, जलेबी सुने, दोबारा सुनते। नहीं है कि उन्होंने ये कह दिया कि दुनिया की सारे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी जी बिल्कुल। अग्री कर रहा है, जज्बाती में सर, जज्बाती होता है, उसने कह दिया जी जी बिल्कुल, उसके बाद फंस गया बेचारा गरीब का बाल। गरीब का बाल। तो और क्या यार, शक्ल तो देखना बेचारे की, गरीब इंसान। और किधर गया? मतलब ये जितनी मंदिरें हैं, ये तो इसमें गंदगी रखी हुई है। अरे भाई आप समझ नहीं रहे साहब, जितने मंदिरें हैं उसमें जो बुत है, जो मूर्तियां है, ये गंदगी है ना। अरे आप गंदगी तो समझ नहीं रहे हैं। गंदगी अकीदे की गंदगी होती है, एक कंसेप्ट की गंदगी होती है, और एक ज़ाहिरी गंदगी होती है। कुरान कहता है फज्तनिबुर रिजस मिनल औसान। अरे साहब, वो अकीदे की गंदगी है। में जो मूर्ति है तो वो गंदगी है ना। नहीं, वो अकीदे की गंदगी है, समझने की कोशिश कीजिए। है ना गंदगी, वो अलाइश नहीं है ना, वो अकीदे की गंदगी है। अकीदे की गंदगी है यार ये। अच्छा, अकीदे की गंदगी से साहिल साहब, वो गंदगी नहीं रहती। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ उसको कि गंदगी है ना। बोल के फंस गया हो। अकीदे की गंदगी से गंदगी नहीं रहती, वो क्या बन जाती है? वो अच्छाई बन जाती है। यार बड़ा मजेदार है यार, ये बड़ी मजेदार डिबेट है यार, ये बड़ी मजेदार डिबेट है। अरे भाई गंदगी दो तरह की होती है, उसको तोड़ोगे एक तो ये है कि आपके, अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना कि गंदगी दो तरह की होती है। एक अकीदा और कंसेप्ट की होती है, दिल की होती है, और एक बदन की होती है, जाहिरी होती है। यानी मुसलमान जो है वो साफ सुथरा अकीदा है, और बाकी जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, ये सब गंदगी आपकी नजर में। और यहाँ पे जो मूर्तियों की पूजा होती है, इसमें कोई सुबह नहीं है। अगर कोई मुसलमान ये नहीं समझता, देखा, बोल दिया ना उसने, नेशनल टेलीविजन पे। यार ये तूने बात निकलवा दी है इसके मुंह से, मैं हैरान हूं, तूने निकलवाई कैसे? दुखती रगी पकड़ लेते ना अपन एडम साहब। थोड़ा सा रिवाइंड से दोबारा से सुनिएगा। वो साफ सुथरा अकीदा है, और बाकी जो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, ये सब गंदगी आपकी नजर में। और यहाँ पे जो मूर्तियों की पूजा होती है, इसमें कोई सुबह नहीं है। अगर ओ तेरी खैर हो जाए, कोई सुबह नहीं है, शक नहीं है। ये तो रन टाइम पे तूने पकड़ दिया यार, उसको तो माँ ने कर दिया इसकी। ये यार इतना सच बोलने वाला कौन सा मौलवी पकड़ा यार आपने? और आगे भी सच बुलवाएंगे उससे, मदनी साहब से। अगर कोई मुसलमान ये नहीं समझता कि शिर्क गलत है, तो वो मुसलमान ही नहीं होगा। जो है ताकत में आ जाएंगे, तो आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि वहाँ और वो शिर्क को गलत समझता है, वो समझाएगा, बुझाएगा, जबरदस्ती नहीं करेगा। दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जो गलत है उसको गलत कहेंगे, जो गलत है उसको गलत कहेंगे, उसको सही नहीं कर सकते।
कुरान ने साफ साफ ऐलान किया है कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसको अल्लाह माफ नहीं कर सकता है। वही तो तोड़ दोगे बुतों को। ला यगफिरु अन युश्रक बिही, तोड़ने की बात नहीं हो रही है, समझाने की बात हो रही है, हजरत अकीदे इब्राहिम की ने सफाई की बात हो रही है, एक अल्लाह की इबादत की बात हो रही है। रसूलुल्लाह ने कब तोड़वाया? एक मिनट रुकिए, कब तोड़वाया? जब सब मुसलमान हो गए तो बुत क्या करेगा? सही, जब सब मुसलमान हो गए तो वहाँ बुत क्या करेगा ये बताइए। एग्जैक्टली, जब पूरा जजीरतुल अरब मुसलमान हो गया तो बुत क्या करेगा वहाँ? हाँ, पिनाज जी, इनका ये कहना है कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमान बढ़ जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, तो इनके लॉजिक के हिसाब से और इस्लाम के हिसाब से जितनी मंदिरें हैं ये सबको तोड़ेंगे। नहीं, मेरी बात समझिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं कह रहा हूँ जहाँ 100% मुसलमान होंगे, जहाँ 100% मुसलमान होंगे वहाँ बुत क्या करेगा? मंदिरों को तोड़ देंगे, तो मंदिरों को तोड़ देंगे। जहाँ 100% मुसलमान होंगे वहाँ मंदिर की पूजा कौन करेगा? अरे भाई किसी का मंदिर है, किसी का... वाह रे वाह, लेकिन उसने 100% मुसलमान कहा है साहिल साहब, ये थोड़ा सा गेम कर गया यहाँ पे। हाँ, गेम डाली हमने, दिखाया कि 100% होने की जरूरत नहीं है, लेकिन गेम डाली है थोड़ी सी। हाँ, पिनाज भड़क गई उस पे, देखो अभी पिनाज भड़क गई है। ओके, वापस चलते हैं। किसी के लिए वो आस्था का केंद्र है, उसको तोड़ देंगे। अरे भाई 100% जिस आबादी के लोग मुसलमान हो गए वहाँ कौन है जिसकी आस्था का केंद्र है? वो इतनी मोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है। पूरी आबादी मुसलमान हो गई, 100% मुसलमान हो गए, तो सब बुतों को तोड़ दो। किसी की आस्था उससे जुड़ी हुई है उसको तोड़ दो। अगर एक मोहल्ले में, सुनिए एक मिनट मदनी साहब, सुनिए एक मिनट, अगर किसी इलाके में, कहाँ रहते हैं मदनी साहब आप? एक सेकंड मदनी साहब, कहाँ रहते हैं आप? एक सेकंड मदनी साहब, कहाँ रहते हैं आप? कौन सी जगह पे रहते हैं? देश के किस कोने में रहते हैं? मैं जो बात कर रहा हूँ, मैंने क्या पूछा? बहुत देर से मैं आपको सुन रही हूँ, बहुत तमीज से सुन रही हूँ। मैंने क्या पूछा? आप कहाँ रहते हैं? मैंने पूछा आप कहाँ रहते हैं? कहीं भी रहता हूँ। चलिए, कहीं भी रहते हैं ना, जिस जगह पे। हाँ, मैं बिलरियागंज में रहता हूँ। बिलरियागंज में रहते हैं ना, अगर बिलरियागंज में सारे मुसलमान हो जाए और वहाँ पे कोई मंदिर है तो तोड़ देना उसे, मूर्ति उठा के फेंक दे उसे। मैं पूरी आबादी की बात कर रहा हूँ। अरे पूरी आबादी बिलरियागंज की, मैंने कहा ना, पूरी आबादी कर दे मुसलमान, उसके बाद तोड़ दे। आप टाउन से शुरू करते हैं फिर देश तक आएंगे, यही मकसद है ना आपका? पहले टाउन से शुरू कीजिए, फिर देश के मंदिर तोड़ेंगे। किसी देश का नाम नहीं है। अरे भाई तो अरे देश, फिर तो आप कहेंगे एक मिनट, तो वहाँ मंदिर पे कौन जाएगा? अच्छा, तो पहले जहाँ मुस्लिम आबादी बढ़ती जाए वहाँ दूसरों के धार्मिक स्थलों का सफाया करते जाओ, यही कहता है इस्लाम। नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात उलट रही है। मैं 100% की बात कर रहा हूँ। अरे हाँ, 100% मुसलमान रहेंगे। भाई मैं कह रही हूँ, दिल्ली में अगर 100% मुसलमान हो जाए तो दिल्ली के सारे मंदिर तोड़ देंगे आप। अच्छा, मुल्क के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि रीजन की बात कर रहा हूँ भाई। इस्लाम के वक्त में तो सीमाएं अलग तरह से डिफाइन थी ना। बात कर रहे हैं, अच्छा आप कस्बे की बात कर रहे हैं, आप गाँव की बात कर रहे हैं, आप मोहल्ले की बात कर रहे हैं। आप फर्क है दोनों में। मौलाना, जिस मुल्क में, अच्छा, जिस मुल्क में 100% मुसलमान होंगे वहाँ सारे मंदिर तोड़ देंगे। बुत खाने में कौन जाएगा? अच्छा, तोड़ देंगे आप सारे। कौन इबादत करेगा? यानी जब सारे जब जिस जगह पर भी, जिस एरिया पर भी इस्लाम ये कहता है कि जहां पर सारे मुसलमान हो जाएं जिस इलाके में, तो फिर भाई इस्लाम का, जब इस्लाम में कुरान हदीसें लिखी गई तब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऐसे मुल्कों के नाम तो थे नहीं। तो यानी कि इस्लाम ये शिक्षा देता है, मैं सही समझ रही हूँ, कि जब सारे मुसलमान हो जाए किसी एरिया में तो वहां के सारे बुतों को तोड़ दो। अच्छा, वैसे साहिल, ये ऑब्वियसली सारे इन्होंने, आप लोगों ने मान लिया सारे को, लेकिन क्वाइट फ्रैंकली दिस इज स्टुपिडिटी। लाइक क्या स्टुपिडिटी है यार? लाइक सारों की तो कभी दिखाई नहीं कि ये मौलवी ठीक है बहुत कुछ सच बोल गया, लेकिन एंड में चूंकि फंस गया था, इसने सारे बनाना शुरू कर दिया, सारे का डाल दिया। एग्जैक्टली, तो भी तो फंसा ना, फिर भी तो इनकी सोच तो जाहिर हो गई ना। ये आगे बताएगा? सारे मंदिरों को तोड़ दो या सारे धर्मों के निशानों को मिटा दो, यही कहता है ना इस्लाम। अरे देश उस टाइम पे मैंने क्या मेरे मुंह में मत डालिए सर, मैं आपसे क्या पूछ मैं रही हूँ? देश की बात कर रहा हूँ, जिस देश की 100% मदनी साहब, मैं कुरान और हदीस की बात कर रही हूँ। मदनी साहब, मैं कुरान और हदीस की बात कर रही हूँ। एक सेकंड साहिल, जरा इनसे मैं निपट लूँ जरा। साहिल, मैं निपट लूँ, बात नहीं कर रही आप। अरे मैं तो कुरान और हदीस की बात। यार दिस वाज ऑसम। साहिल तू चुप कर, मैं अब मैं निपट रही हूँ इससे। That was classic.
नहीं अब मेरी बारी है तो चुप कर जा। यार ये क्लासिक था वैसे यार। पिनाज सही गुस्से में आई हुई है इस वक्त। कहती है यार तू चुप कर ना, मैं लड़ती हूँ अभी। ओह मैन, बात कर रही हूँ। मैंने सीधे सीधे समझा दिया है कि मैं तो सीधा- इस्लाम कहता है कि चलो। बुत परस्ती गलत है। मैंने इस्लाम कहा, कहता है कि शुरुआत दीन में में कहा कि बुत जबरदस्ती परस्ती नहीं है, गलत है, इस्लाम के जबरदस्ती हिसाब से, और मुसलमान मैं नहीं उसकी बनाया इज्जत करती जाएगा। हूँ। और सुनिए, इस्लाम ने मदनी सत्य साहब आपको दीन और शायद सत्य गलत मजहब फहमी का है। मैंने एहतराम कहा किया कि है। हाँ बुत परस्ती इस्लाम के हिसाब से गलत है और हम उसकी इज्जत करते हैं। भाई ठीक है, जिसका जो मजहब है, जो उसकी प्रीचिंग है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। मैंने आपसे ठीक। दूसरा सवाल ये पूछा था कि भाई अगर किसी के बुत हैं, किसी के मंदिर हैं, तो कि इस्लाम ये कहता है उन बुतों को तोड़ दो। आप कह रहे हैं कि जब आबादी बढ़ कहता। जाए तो तोड़ दो। मैं बढ़ने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अच्छा, 100% की क्या बात कर रहा हूँ। मेरी बात जो है वो कहिए ना। साहिल, मैं मैं कह समझ रहा नहीं हूँ पा रही हूँ शायद कोई मेरी देश मेरी जहाँ ठीक है, सॉरी, मेरे 100% मुसलमान चलिए हो दर्शक जाएंगे, तय कर वहाँ देंगे, खुद खाना दर्शक तय क्यों कर रहेगा? देंगे तो कि मैं एक एग्जांपल किसी देता हूँ। आबादी में अच्छा, साहिल, 100% इस्लाम हिंदू कब हो लिखा गया जाएंगे, था? वहाँ मस्जिदें खत्म हो जाएंगी। मदनी साहब, कब इस्लाम लिखा गया था? पिनाश जी, मैं एक इस्लाम लिखा एग्जांपल गया दूं है क्या? पिनाश जी, इस्लाम तो प्लीज, शुरू कब? से है। ताकि इस्लाम समझ शुरू में से है आए। ना, कब जमाने कुरान से है। हदीसें आई थी? सॉरी, हजरत- मेरी गलती, मैंने कहा ना हजरत मोहम्मद मोहम्मद साहब से है ना, मैंने कहा ना नहीं तब से है। चला जा रहा है ना, ठीक है ना, ये है भी ना? समझ लीजिए मैंने कि कहा ना ये हजरत भी इतने समझ मोहम्मद से लीजिए इस्लाम इतने नहीं यार। है, इतने इस्लाम सालों, पहले दिन से है। मैंने कहा ना पहले दिन से इतना हजरत पुराना आदम मजहब से है। है। पूरा सम्मान सर, पूरा सम्मान कयामत तक एवं रहेगा सम्मान। और बिल्कुल शानदार। हम इस्लाम की इज्जत करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा सर? मैं आपसे क्या कह रही हूँ? उस अब वक्त ऐसे आपने तो था नहीं कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, फ्रांस है, जापान है। जब जब इस्लाम अस्तित्व में आया तब तो बस एक पृथ्वी का टुकड़ा अस्तित्व में था, आया। जमीन के टुकड़े थे, है ना? तब ऐसा तो लिखा नहीं था। तो यानी कि इस्लाम में क्या लिखा है मुझे समझाइए, मैं करेक्ट करना चाहती हूँ। वही तो मैं समझा रहा हूँ, अरे वही तो मैं इस्लाम बता में रहा क्या हूँ। लिखा है कि जहां पर, मैं बता रहा हूँ, वही मैं अच्छा बता रहा नहीं, हूँ। तो क्या कुरान के लिखा था हवाले उस से वक्त? बता तब रहा इस्लाम में ऐसा तो हूँ। नहीं लिखा होगा ना कि जैसे एक देश में देश का कॉन्सेप्ट तो था नहीं। नहीं ऐसा साहिल। है। देखिए एक चीज समझ इनको लीजिए, थोड़ा एक रोकिए, प्रैक्टिकल चीज होती थोड़ा है। रोकिए। देखिए मदनी जरा साहब एक एक मिनट मिनट, समझ। मदनी साहब थोड़ा रुक एक जाइए। मिनट साहिल, मदनी साहब रुक हाँ, जाइए फरमाइए, क्या थोड़ा। फरमा अच्छा, रहे मैं हैं एक आप? मिसाल फरमाइए। देता हूँ। अच्छा फरमाइए। पिनाश जी, आप समझिए कि पाकिस्तान में अभी मंदिरें हैं, ठीक है, एक वो अलग मुल्क है। अब जिस वक्त पाकिस्तान में सारे मुसलमान हो जाएंगे तो मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जितनी मंदिरें हैं फिर उनको तोड़ दी जाएगी, क्योंकि वहां काम ही नहीं है मंदिरों का। मतलब हिंदुस्तान में जो हिंदू है उनकी आस्था का कोई सवाल ही नहीं उठता। चूंकि पाकिस्तान में सारे मुसलमान हो गए हैं, अब वहां की जितनी मंदिरें हैं सब तोड़ देंगे, गुरुद्वारे तोड़ देंगे। इसी तरीके से आप एक मिसाल ले लीजिए इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में बहुत सारी मंदिरें हैं। जिस वक्त इंडोनेशिया में सारे मुसलमान हो जाएंगे, मदनी साहब कह रहे हैं इस्लाम के हिसाब से इंडोनेशिया में जितनी बड़ी बड़ी मंदिरें हैं वो सब तोड़ दी जाएंगी। ये मिसाल देके पूछिए इनसे। अब जरा समझ लीजिए मेरी बात। समझ लीजिए। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जब सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे और कोई मुस्लिम नहीं रहेगा, तो आप मुझे बताइए कि मंदिर में पूजा कौन करेगा? तो तोड़ देंगे ना फिर। इंडोनेशिया में सब लोग मुसलमान हो जाएंगे तो फिर वहाँ मंदिर में पूजा कौन करेगा? चलिए अल्लाह ये कहता है कि जब सब करेंगे आप? मुसलमान हो जाएं तो फिर सब मंदिर तोड़ दो, मूर्ति तोड़ दो, ठीक? अरे भाई, जब वहाँ कोई है ही नहीं पूजा करने वाला तो वो मंदिर क्या करेगा? अल्लाह ये कहता है मंदिर को आबाद कौन रखेगा? ठीक है, 100% मुसलमान हो जाएंगे। मदनी साहब इसी कह रहे तरह हैं से जब मैं ये भी बता रहा 100% हूँ मुसलमान हो जाएं कि तो मंदिर तोड़ दो, 100% मूर्तियां तोड़ दो, हिंदू हो ठीक जाते मदनी हैं, साहब, ठीक वहाँ मदनी साहब। मस्जिदें तोड़ दी जाती है, खत्म हो जाएंगी। अच्छा ठीक, नहीं अच्छा, इसकी एक चालाकी देखो एडम साहब कि फिर भी ये डर रहा है नेशनल टेलीविजन पे ये बोलने के लिए, तोड़ने का अल्फाज ये निकालने के लिए डर रहा है, तो उसको घुमा के बोल रहा है कि क्या काम। अरे क्या काम मतलब भाई, वहां पे मुसलमान जो नॉन मुस्लिम है, अगर स्पेसिफिकली हम हिंदू की मिसाइल यहाँ पे दे रहे थे मंदिर की या गुरुद्वारे की, तो भले से वहां कोई सिख या फिर हिंदू बचे या नहीं बचे, लेकिन जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में हिंदू है, उनकी आस्था तो सारे मंदिरों से जुड़ी हुई है ना भाई, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूके में हो। आप उसको तोड़ कैसे सकते हो? ये तोड़ने वाला काम क्यों सिखाता है आपका अल्लाह? सर पूरी दुनिया से सिख आता है ना पाकिस्तान में, वो सिखों का जो सबसे बड़ा है वहां पे, उधर तो आता है ना पूरी दुनिया से सिख। कनाडा से सिख आता है, अमेरिका से सिख आता है, इंडिया से सिख आता है। एवरी ईयर सिखों की इतनी बड़ी आस्था है वहां पे। तो दिस इज नॉट द थिंग साहिल साहब, लेकिन ये झूठ बोल रहा है। और पाकिस्तान में वो सिखों का गुरुद्वारा इसलिए खत्म नहीं किया गया क्योंकि उससे पाकिस्तान को आमदनी बड़ी होती है। सालाना करोड़ों डॉलर की आमदनी होती है इनको उस गुरुद्वारे से। मुझे नाम उसका भूल गया यार, कोई बंदा दे दे यार, किसका कौन सा वाला वो है। ननकाना साहिब करतारपुर। ननकाना साहिब, यस ननकाना साहिब।
दैट इज व्हाई इट इज स्टिल रिमेनिंग। साहिल, कुरान चैप्टर नंबर 22 की आयत नंबर 40 ये कहती है कि सिर्फ वो टेंपल जिंदा रह सकता है, वो टेंपल नहीं कत्ल करना, वो टेंपल नहीं तोड़ना, वो मंदिर नहीं तोड़ना जहाँ पे अल्लाह की बात हो रही है। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा साहिल साहब, अगर समझ गए तो गेम समझ जाएंगे आप। जो लोग नाहक अपने घरों से निकाल दिए जाते हैं सिर्फ इस जुर्म पे कि उन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, अगर अल्लाह बाज लोगों के जरिए दूर ना करता रहता तो ढा दी जाते सारी खानगाहें, गिरजे, कनीसे और मस्जिदें। इसमें सारा कुछ ऐड हो गया, खानगाहें भी ऐड हो गई, गिरजे यानी कि चर्चेस, कनीसे, टेम्पल्स, अदर्स सारे के सारे उसने डाल दिए जिनमें कसरत से अल्लाह का नाम लिया जाता है। अब मंदिरों में साहिल साहब, अल्लाह का नाम तो नहीं मंदिर, लिया जाता ना भाई। टेम्पल, एग्जैक्टली ये सिर्फ तब रह सकते हैं व्हेन यू एक्चुअली कन्वर्ट देम इनटू मॉस्क। जब तक वो मॉस्क नहीं बनेंगी, जब तक वो मस्जिद नहीं बनेंगी, द वे यू एक्चुअली वर्शिप इन देम, इट हैज टू बी प्योर इस्लामिक। अगर नहीं है तो भाईजान उसको तोड़ देना। अच्छा, ये अल्लाह बिना कंडीशन के बात ही नहीं करता यार एडम साहब, हर जगह कुछ ना कुछ कंडीशन लगाता ही लगाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एनीवे, तो भाईजान ये आपने देखा साहिल साहब, कौन से मंदिर रह सकते हैं, कौन सी मस्जिदें कौन सी खानगाहें रह सकती हैं और कौन से गिरजे रह सकते हैं, ये आपने देखा चैप्टर नंबर 22 की आयत नंबर 40 में। साहिल साहब, एक बड़ी मजेदार चीज आपको दिखाने लगा हूं, चैप्टर नंबर 6 की आयत नंबर 145। लेट्स सी। साहिल साहब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे बड़ी मजेदार चीज है तमाम नॉन मुस्लिमों के लिए, स्पेशली इस वक्त। कह दीजिए मैं तो नहीं पाता, इस कुरान में मेरी तरफ वही किया गया है, कोई चीज हराम किसी खाने वाले पे कि वो इसे खाता हो सवाए इसके कि वो मुर्दार हो या खून हो, बहता हुआ या खंजीर का गोश्त हो, तो वो नापाक है या नाजायज गुनाह है। फिटे मुंह यार, क्या ट्रांसलेशन की गई है। और एबॉमिनेशन, ये देखिए फिल्थ है, वो फिल्थ है यार, ट्रांसलेशन भी नहीं करते। फइन्नहु रुजसुन, फिल्थ, ये देखें मैंने माउस ओवर किया है, लोगों को नजर आ रहा है फिल्थ। साहिल साहब फिल्थ किसे कहते हैं? गंदगी। एग्जैक्टली, पूपी, पोटी। साहिल साहब यहाँ पे खंजीर को, खून को, हराम चीजों को फिल्थ कहा गया है। आउ फसक्कन, डिसोबीडियंस है, फिल्थ है और डिसोबीडियंस है। साहिल साहब इस चीज को याद रखिएगा, मेरा ख्याल था कि यहाँ पे उसे वो सही तरीके से ट्रांसलेट कर लेंगे। सर उसके बाद आप चले जाते हैं चैप्टर नंबर 5 की वर्स नंबर 90, बड़ी फेमस वर्स है, आपने देखा होगा 5 की। वो वाली है क्या? एग्जैक्टली, लेकिन वहां पे एक बड़ी मजेदार चीज है जो कि हम कभी नोटिस नहीं करते और कभी करवाते इस वजह से नहीं क्योंकि टॉपिक नहीं होता, लेकिन चूंकि आज टॉपिक है लिहाजा इसको गौर से पढ़ते हैं साहिल साहब। खुम्र आया, इंटॉक्सिकेंट, गैम्बलिंग आ गया, एंड वह अंसाब आ गया, अल्टर आ गया, एंड अल्जाम आ गया, और वो रिजस हैं मिन अमल शैतान। ये सारे क्या हैं? ये रिजस हैं और अमल शैतान हैं। सर ये देखिएगा, आइडल्स, क्या समझ रहे हैं आप? जुआ और बुत गंदे काम नहीं है, फिल्थ है। अब ये रिजस को यहाँ पे एबोमिनेशन लिख दिया है, पिछली आयत में जाएं तो सेम रिजस फिल्थ है, फिल्थ है, इट इज एक्चुअली फिल्थ। मुझे बताएं कि कोई भी मुसलमान साहिल साहब किस तरीके से, ये देखिए रिजसुन, माउस ओवर पे फिल्थ लिखा हुआ है, राइट, सेम वर्ड रिजसुन, मैं बोल भी नहीं रहा, मैं पढ़ भी नहीं रहा, मैंने माउस क्लिक किया, लोगों को सुनाई दे रहा होगा, एबोमिनेशन। देखिए जरा, सेम वर्ड, दिस इज द रियलिटी। मुझे बताएं ये किसी क्रिश्चियन को, किसी क्रिश्चियन को, किसी हिंदू को, किसी जू को किस तरीके से अपने घरों में दाखिल भी होने दे सकते हैं? बिकॉज उनके मुताबिक ये लोग फिल्थ कर रहे हैं, पूपू कर रहे हैं, पोटी कर रहे हैं। इसी वजह से जब आप 928 में जाते हैं, देखिए ये अब स्लोली स्लोली चल रहा है ना, पहले चैप्टर नंबर 6, 5 और अब आप 9 की 48 में अगर आप जाएं तो आप देख 9 की 28 में, सॉरी, अब आप 9 की 28 में जाएं। इसीलिए इंसान फिल्थ बनते हैं, क्यों? क्योंकि वो फिल्थी काम कर रहे हैं, ठीक है।
इंसान फिल्थ कैसे बनेंगे? क्योंकि वो फिल्थी काम कर रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजस। नजसून। क्योंकि वो फिल्थ हैं, वो फिल्थ कर रहे हैं, लिहाजा वो पूपू हैं, लिहाजा वो नजस हैं। क्योंकि वो रिजस कर रहे हैं तो वो नजस, वो रिजस कर रहे हैं तो नजस है। मुझे बताएं साहिल साहब, किसी कोई भी मंदिर, कोई भी चर्च जिंदा कैसे रह सकता है इन अंडर एन इस्लामिक शरिया, अंडर एन इस्लामिक लॉ? अगर आ जाता है, चाहे वहां पे 10% हिंदू क्रिश्चियन हो, चाहे वहां पे 20% हिंदू जू क्रिश्चियन और XYZ हो, कैसे रह सकता है जब आप उसको दिलो जान से मानते हो कि वो रिजिस है, फिल्थ है, और ये लोग जो हैं ये अनक्लीन है, नजिस है? हाउ कैन दे सर्वाइव? हाउ कैन दोस बिल्डिंग सर्वाइव इन एनी केस, एनी फॉर्म व्हाटसोएवर, एक्सेप्ट कि आप उसको मस्जिद बना लो, जैसा कि हगिया सोफिया को मस्जिद बनाया। किसी भी मुसलमान को इस्लाम से बाहर निकालने के लिए, इस्लाम उसको अगर समझ आ जाए तो वो इस्लाम में रह नहीं सकता। दैट इज वन ऑफ द बेसिक फैक्टर कि इस्लाम जिस दिन जो भी समझ लेगा वो इस्लाम से बाहर आएगा ही आएगा। आप लोग इस चैनल के बहुत मेजर लोग हो जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हो, जो सब्सक्राइबर्स हो, बिकॉज इट इज यू जो कि हमारे चैनल को हर जगह तक पहुंचा सकता है, और आप लोग ही पहुंचाओगे। आप लोगों का शेयर करना चैनल को इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वेयर एवरीथिंग मैटर्स। सबसे ज्यादा आप लोगों का शेयर मैटर करता है, कितना आप उसको शेयर करते हो। अच्छा, ये हागिया सोफिया जो है, जो भी प्रोनाउंस करते हैं इसको, ये मोमिन हजरात कहते हैं कि इसको खरीदा था इन लोगों ने। ये सही बात है क्या? सर, आपने 22 साल अटैक किए मुसलसल, नहीं 22 नहीं, सॉरी 40 साल से ज्यादा अटैक किए। आपने फिर कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह किया, और आपने हागिया सोफिया को, हिंदी वाला हग नहीं है भाई लोगों, आपने फिर उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू मॉस्क। सर मुझे बताइए, किससे खरीदा? जब आपने उन सबको मार दिया, कत्ल करके निकाल दिया, लाइक हाउ हाउ किससे बाय किया? बाय किससे किया? उन लोगों से जिनको आपने कत्ल करके निकाल दिया। लाइक मुझे समझ नहीं आ रही कि फिर बाय करने के लिए पीछे रह कौन गया था? हाँ, ये भी बात है। फिर आपने आखिरी किले से भी उनको धक्के देके निकाल दिया, तो बाय किससे किया? अब आप जो मर्जी लिख लो कि हमने बाय किया था। किससे बाय किया था? जिनको निकाल दिया था, जो वहां पे थे ही नहीं, जिनको आपने कत्ल कर दिया, और जो बचे बचाए उनको निकाल दिया, मार दिया, बाकी सबको आपको ने कत्ल कर दिया, तो पीछे यानी बाय किससे कर रहे हैं? बाबा जी के ठुल्लू से? दैट्स हाउ स्टूपिड इट इज यार।